जब उसने दम तोड़ दिया तो उसको हम लोग के हाथ में छोड़ दिए वो लोग ने। मतलब उसको पकड़ के रखे थे और मार रहे थे। फिर मेरी माँ आई तो फिर मेरी माँ को भी मारे, उसकी औरत के पेट में भी लात मारे। नहीं, अभी इसका छानबीन चल रही है। अगर पीएम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर संबंधित जो कुछ है, जो अधिकारी है, कर्मचारी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जब तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तब तक के जो है यहाँ पे किसी भी तरह की राय कायम करना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये एक अभी चर्चा का विषय बना रहेगा पूरे शहर में। लेकिन अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए भिवंडी शांति नगर रोड पे पिरानी पाड़ा। यहाँ पे एक इमाम बाड़ा है जहाँ पे ईरानियों की बस्ती है, यहाँ पे ईरानी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आज एक हादसा हुआ है। यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं, यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक सादिक नाम का एक युवक रहता था जिसकी ये पान पट्टी है, वो पान पट्टी चलाता था यहाँ पे। सादिक कमर अली जाफरी नाम का जो शख्स था, उसकी उम्र तकरीबन 30-32 साल थी और यहाँ पे कुछ उसके पुराने केसेस के लिए पुलिस यहाँ पे पूछताछ के लिए आई थी और पुलिस के साथ में उसकी झड़प हो गई, छीनातानी हो गई और इतने में उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में है। अब इनका कहना है कि पुलिस की वजह से उसकी मौत हुई है, हम उसकी पुष्टि भी जो है पुलिस से करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले जो स्थानिक लोग हैं, उनके भाई हमारे साथ में, उनके भाई ना, क्या नाम आपका? यदुल्ला कमर अली जाफरी। हाँ, तो ज़रा बताएंगे कि क्या हुआ था, पूरा माजरा बताएंगे क्या हुआ था? मेरा एक रिक्शा है मेरे नाम पे, मैंने ड्राइवर पे चढ़ा है भाड़े पे, तो ड्राइवर के पीछे चिल्लाया तो ड्राइवर थोड़ा आगे जाके रुका, तो वहाँ से उसने भाड़ा लेके वापस आ रहा था। तो डिटेक्शन प्रशांत काकड़ और किरण जादव और 2 ऑफिसर और थे, उनके ऊपर मास्क लगा था। ये हाँ, 2 सिविल ड्रेस में थे, 2 वर्दी में थे। ये लोग ने उसको ऐसा दबोचा। मैं जब वहाँ गया, रिक्वेस्ट किया कि क्या हुआ साहब मुझे बताइए, तो बोले सीनियर शीतल राउत का ऑर्डर है। मैं बोला क्या हुआ, कल मैं ला के उसको पेश करता हूँ, क्या वजह क्या है वो तो बताइए। कुछ बता रहे नहीं है। जब उसने दम तोड़ दिया तो उसको हम लोग के हाथ में छोड़ दिए वो लोग ने। मतलब उसको पकड़ के रखे थे और मार रहे थे। फिर मेरी माँ आई तो फिर मेरी माँ को भी मारे, उसकी औरत के पेट में भी लात मारे। हाँ, आए दिन ये लोग का यही कारनामा है। कहीं भी कुछ भी होता है, रात के 2 बजे 2:30 बजे आके घर में घुसते, शराब पी के हम लोग के साथ बदतमीजी करते। पुलिस वाले ये लोग आए दिन ऐसा ही करते हैं हम लोग के साथ। कहीं भी कुछ भी होता है ईरानी लोग के अलावा ईरानी लोग को और कोई काम नहीं है। अच्छा, तो ये बात बताओ कि जब उनको पुलिस वाले ने पकड़े थे तो क्या तभी उनका दम छूट गया? वही टाइम उसका दम टूट गया। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में उसको लेके यहाँ तक आया, उसके मुंह पे पानी वानी मारा। तो पुलिस क्या करे? भाग गए वो लोग, रिक्शे में चढ़ के वहीं से भाग गए। फिर उनके बाद उनका सीनियर आके उल्टा धमकी दे के जा रहा है कि अभी मैं बताता हूँ आप लोग को, तुम्हारा बहुत हो रहा है, अभी बताता हूँ बोले आप लोग को। तब तक उसको मैं हॉस्पिटल भेजा था। हाँ, तो मतलब पुलिस हॉस्पिटल में नहीं आई देखने के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं आए। उन लोग वहीं से भागे, उनका सीनियर यहाँ पे आके धमकी दे के गया। हॉस्पिटल के तरफ भी पुलिस वाले कोई नहीं। हॉस्पिटल में क्या हुआ? हॉस्पिटल में जब उसको लेके गए तो थोड़े देर बाद डॉक्टर आके बोला कि इसका डेथ हो गया। अच्छा, हाँ। तो फिर अभी डेड बॉडी कहाँ है? अभी घर में ही, यहीं पे मस्जिद में रखे। तो कब लेके जाएंगे उसको? अभी देखते हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए, हमको हमारा ये चाहिए। तो क्या आपकी मांगनी, क्या इंसाफ चाहिए आपको बताइए? हम ये लोग ने जो करतूत किया हमारे साथ, हमें उसका ये चाहिए, हमें उनके ऊपर केस करना है। अच्छा, पुलिस वालों पे केस? हाँ, पुलिस वाले के ऊपर केस करना है हमको।
तो दोस्तों फ़िलहाल हम भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल में खड़े हैं। जो डेड बॉडी थी उसे अभी आईजीएम हॉस्पिटल में लाया गया है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से सिर्फ पंचनामा होके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जेजे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहाँ पे पोस्टमार्टम होके जो इसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन यहाँ पे जो है पुलिस का पूरा बंदोबस्त था, देखा किस तरह से जो है वहाँ पे स्थानिक लोगों के मतलब हम कहेंगे कि वहाँ से बॉडी को निकाल कर कितनी जो वहाँ पे हाथापाई हम कहेंगे कि मतलब जैसे कि छीना झपटी हो रही थी। और उसके बावजूद क्योंकि जो स्थानिक थे उनका ये कहना है कि जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर पहले कार्रवाई हो और उसके बाद ही जो है हम बॉडी देंगे। लेकिन वहाँ पे मामले को हैंडल करने के लिए पुलिस फोर्स थी, पूरे शांतिनगर पुलिस स्टेशन के जो स्टाफ था, साथ ही साथ में दोनों एसीपी थे। और अब यहाँ पे आईजीएम हॉस्पिटल में डीसीपी योगेश चौहान साहब खुद आए थे यहाँ पे मामले को देखने के लिए और उन्होंने जो है क्या कहा, सारी जो मामला था उन्होंने अपनी बाइट भी दी और प्रेस से क्या कहा वह ये सुनते हैं। सादिक कंबर अली जाफरी करके जो 30 साल का युवक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि क्योंकि इसके खिलाफ़ जो है खड़क पाड़ा पुलिस स्टेशन और जगह पे कुछ गुने के मामले दर्ज थे। शांतिनगर के डीबी के लोगों को पता चला कि भाई इस तरीके से वो बाहर से आ रहा है, उनको पकड़ने की कोशिश की, वहाँ पे उनकी छटपट हुई और फिर होने के बाद जो है उसके घर के लोग ही उसको लेके गए। फिर बाद में पता चला कि भाई वो हलचल नहीं कर रहा है, कुछ उसका अनकॉन्शियस है और बाहर से पता चला कि वो मर गया। उस हिसाब से इमीडिएट हमारी पुलिस वहाँ पे पहुँची। हमारे जो सीनियर पीटर है शांतिनगर के राउत साहब, उसके बाद हमारे एसीबी ईस्ट जो है प्रशांत डोले साहब, वडके साहब, वो पहुँचे और वहाँ पे उसकी बॉडी मिली और बॉडी मिलने के बाद उसको ताबड़तोड़ आईजीएम में अगला ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया और ऐसा पता चला कि भाई उसकी सांसें रुक गई है और वो मर गया है। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया, इनके रिश्तेदारों ने कहा कि भाई जो है कुछ एलिगेशंस किए, तो इस हिसाब से हम सभी जो हमारे सुपीरियर ऑफिसर से डिस्कशन करके किया कि ये जो इसका पोस्टमार्टम है वो जेजे हॉस्पिटल में करना है। वो हिसाब से हमने जो बॉडी है उसके रिश्तेदारों के साथ जेजे हॉस्पिटल में पीएम के लिए भेजी है। पीएम रिपोर्ट में जो भी कुछ आएगा वो हिसाब से अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों की मार की वजह से उनकी मौत हुई। नहीं, अभी इसका छानबीन चल रही है। अगर पीएम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो निश्चित तौर पे उनके ऊपर संबंधित जो कुछ है, जो अधिकारी है, कर्मचारी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये था सारा मामला और यहाँ पे किसी भी तरह की राय कायम करना अभी मुनासिब नहीं होगा। जब तक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती तब तक के जो है यहाँ पे किसी भी तरह की राय कायम करना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये एक अभी चर्चा का विषय बना रहेगा पूरे शहर में। लेकिन ख़ास बात ये है कि मामला जो है अभी फ़िलहाल कंट्रोल में, काबू में है और देखना ये है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है और रिपोर्ट के ऊपर ही जो है आगे की कार्रवाई होगी। तो तब तक हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।